बड़े लाल जी खोलिए। नहीं नहीं, आप खोलिए पहले। पहले आप क्या होता है, एक ही आदमी खोलेगा ना दरवाजा, या मेरे खोलने के बाद भी खोलोगे? चलो खोलो। नहीं नहीं, आप अभी आए हैं ना, तो आप पहले। कर मत लेना, काम है ना, इन हड्डियों में थोड़ा सी भी। उठाओ सामान, काया को कष्ट दो थोड़ा सा। दरवाजा बंद करके पेटी लेके आओ। नानी जी ये कोई चिट्ठी है आपके लिए, देख लो। नानी, इस पार्सल में क्या है? अरे हमारी बचपन की सहेली कमला ने अल्फेंसो आम भेजे हैं। अल्फेंसो? बेटा चिंटू, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। तुमने अल्फेंसो आम खाए हैं कभी? खाए हैं नानी जी, बहुत खाए हैं, बहुत खाए हैं, पूछो मत कितने खाए हैं। अच्छा, कहाँ खाए हैं? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा है कहाँ खाए कब खाए, पर खाए बहुत है ये याद है। जगदम्बे, अल्फांसो का नाम सुन के पुरानी यादें ताजा हो गई। पन्ना जी, तुम तो यादों में खुश रहो, क्योंकि तुम्हें आम की सिर्फ एक फांक मिलेगी। क्यों? क्यों? डायबिटीज किसको है? तुमको ना। अरे जगदम्बे, ये तो जुल्म है। जुर्म नहीं कर रही हूँ, भलाई कर रही हूँ। जगदम्बे, जो कह दिया सो कह दिया, एक फांक। जगदम्बे, अपने हिस्से के आम तो मैं खा के ही रहूंगा। अजब गजब घर जमाई। ऐसा चिपका दिया है। नानी जी मैं क्या कह रहा हूँ कि आज जो दोपहर का खाना है ना, उसमें अल्फांसो आम ही हो जाने चाहिए। नहीं नहीं चिंटू बेटा, अभी आम कच्चे हैं, पूरी तरह पके नहीं हैं। कल जब पूरी तरह पक जाएंगे तब सब मिलके खाएंगे। अरे नानी जी कैसी बात कर रही हो आप? आपने कभी चखे हैं? आज पके आम चखे आपने? हाँ नानी, अधपके आम मतलब कि कच्चे आम से थोड़ा ज्यादा और पके आम से थोड़ा कम। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम नहीं, पूरा पका हुआ ही खाएंगे। अब नानी जी ये आज खा नहीं सकते, पर आज इसकी खुशबू तो ले सकते हैं। हाँ हाँ जरूर, वहीं से ले लो। नानी जी पास आके खुशबू ले ले। ठीक है, बस बस, ज्यादा पास नहीं, थोड़ा और पीछे। हाँ ये ठीक। अब लो खुशबू। इसमें से तो डब्बे जैसी महक आ रही है। कमाल करते हो साडू भाई, सूंघ तो डब्बे को ही रहे हो, आम की खुशबू कहाँ से आएगी? वाली बातें। सही कह रहे साडू भाई। हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि अल्फेंसो आम मैंगो का अमिताभ बच्चन है। हाँ हाँ हो गया ना, बंद करो, इधर दो। दे दो अमिताभ बच्चन। ये है बच्चन साहब आम वाले। वाह 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 वाह, मजा आ गया, बेटी की जान क्या आम है, वाह वाह वाह। बड़ी लाल समझ गया मैं। चिंटू बेटा, जी नानी जी। कल तक जरा इन आमों पर नजर रख। बिल्कुल बिल्कुल नानी जी की जय हो, ध्यान रखेंगे पूरा पूरा आमों का। ठीक। जगदम्बे, तो अपने बॉम्बे वाली यात्रा याद है ना? अरे उसे कौन भूल सकता है। हम लोग सारा दिन कमरे में बैठे रहे। टैक्सी की हड़ताल थी, जाते तो कहाँ जाते। और कमरे में बैठ के हम लोगों ने सारा दिन अल्फांसो आम खाए थे। अरे रेस्टोरेंट सारे बंद थे, खाते भी तो क्या खाते। सारे रोमांस का कचरा कर दिया। हाँ, तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो जी? अरे तुम हो, हम हैं, और अल्फांसो आम भी है ना। और तुम्हें डायबिटीज भी है ना। आम की सिर्फ एक फांक मिलेगी,
गुठली भी चूसने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा, कह दे रहे हैं। अल्फांसो आम, नाम से ना फॉरेन की कोई महंगी आइटम लग रही है, पर पता नहीं खाने को कब मिलेगी। ऐसे ना पानी निकल रहा है मुझसे। क्या? अरे डॉली जी इधर आओ, बैठो आप। क्या हुआ? डॉली जी, आप मुझे ये बताओ कि ये जो अल्फांसो आम आए हैं घर में, इनमें क्या खास बात है? चिंटू जी, हम कैसे बताएं कि इसमें क्या खास बात है? आप कल खुद ही खा के देख लीजिएगा। अरे डॉली जी, कल तक कैसे इंतजार करूं, हो ही नहीं रहा है। क्यों? हम अपने सीरियल का शनिवार और रविवार पूरे 2 दिन इंतजार नहीं करते? आप 1 दिन इंतजार नहीं कर सकते इस आम का? अरे हाँ, याद आया चिंटू जी, हमने ना सीरियल में देखा था कि आम खाने के बाद पूरा का पूरा चमड़िया खानदान बीमार हो गया था। हाँ? कैसे? अरे वो आम को पकाने के लिए ना उसमें जो दवाई मिलाई गई थी वो जहरीली थी चिंटू जी। ओह, डॉली जी, हाँ? ये जो अल्फांसो आम आए हैं हमारे घर में, इन्हें खा करके हमारा शक्तिशाली परिवार भी बीमार पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? चिंटू जी, हमें तो डर लग रहा है बहुत। अरे डरने की बात नहीं है डॉली जी, वो जो अल्फांसो आम आए हैं ना, उसकी पेटी में से एक आम निकाल करके हम दोनों खा लेते हैं। अरे बात तो सुनिए डॉली जी, क्या है ना, अगर शक्तिशाली परिवार ने वो आम खा लिए और गलती से उसमें वो दवाई हुई तो पूरा परिवार बीमार पड़ेगा ना। अगर हम खाएंगे तो सिर्फ हम बीमार पड़ेंगे। वाह, क्या आइडिया है चिंटू जी। और शक्तिशाली खानदान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर चलें? चलिए। चलो 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 चलो। अरे मेरी बारबी डॉली जी, ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये किसी को बताते नहीं है, चुपचाप कर जाते हैं। हाँ चिंटू जी, कुसुम थी ना, वो भी सारे काम ऐसे ही करती थी, किसी को बताती नहीं थी, बस कर जाती थी। कुसुम? अरे कौन कुसुम? अरे मैं कुसुम, वो वाली कुसुम। चले? हाँ चलिए, आम खाएंगे और शक्तिशाली खानदान को बीमार होने से बचाएंगे। चलिए। अल्फांसो, प्लेट और चाकू, जल्दी 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 आ जाओ। डॉली जी, आपको राज की बात बताऊं? क्या? आम है ना, फलों का राजा होता है। क्या हुआ चिंटू जी? डॉली जी, तो राजा गायब है। मेरा मतलब 2 आम गायब है। लगता है पूरे शक्तिशाली खानदान को बीमार होने से बचाने वाला आइडिया हमसे भी पहले किसी को आ गया। अरे डॉली जी, इस घर में मेरे अलावा ये आइडिया किसी को आ ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर आम गए कहाँ? चोरी हुए हैं डॉली जी, ये आम ना चोरी हुए हैं। और इससे पहले कि नानी जी को पता लगे ना, मुझे चोर का पता करना होगा। हाँ, नानी जी को मालूम पड़ा ना तो आपको अल्फांसो खाने को भी नहीं मिलेगा। साडू भाई, डॉली जी, साडू भाई पे शक जा रहा है मेरा पूरा पूरा। अभी देखा था ना आपने, जब हम अंदर आ रहे थे, किचन से बाहर निकल रहे थे वो। हाँ देखा। आ जाओ, चलो फटाफट। ओफो महान जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताइए। लॉली जी, क्या बताएं? जिस तरह मैं फिल्में बार बार देखता हूँ, उसी तरह अल्फांसो आम को देखने की इच्छा हुई। मैं किचन गया और जैसे ही मैंने आम का कार्टन खोला, उसमें से 2 आम गायब थे। महान जी, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन आम की चोरी किसने की होगी? साड़ू भाई ने। ऐसा आपको कैसे लग रहा है महान जी? अल्फांसो आम खाने की सबसे ज्यादा जल्दी साड़ू भाई को थी। अच्छा, और हो ना हो, ये काम साड़ू भाई का ही है। चलो पता लगाते। चलिए महान जी। चिंटू जी, पर हमें नानी को तो बताना ही होगा ना कि आम चोरी हुए हैं। डॉली जी, पहले ये तो पता लग जाए कि चोर कौन है, किसने आम चुराए हैं, तभी तो नानी जी को जाकर बताएंगे। लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? अरे डॉली जी, वही तो सोच रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। आप सोचिए। हाँ सोचिए। अरे साड़ू भाई, आप यहाँ? मैं तो सोच रहा था कि आप सो रहे होंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे थे साडू भाई? अब वो क्या है ना कि अल्फांसो आम खाने के बाद आलस बहुत आता है, और आपने तो 2 आम खाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों ने मिलकर आम खाए हैं? नहीं दी, हम आम खाने गए थे, पर आम पहले से ही चोरी हो चुके थे। आम आपने खाए हैं साडू भाई? हाँ, वैसे भी अल्फांसो आम की खुशबू लेने के बाद कोई कितनी देर इंतजार कर सकता है? डॉली, डॉली क्या करेगी इसमें? हम दोनों ने साथ में देखा साडू भाई को किचन में से बाहर आते हुए, अपने रूम की तरफ जाते हुए।
कबूल करो कि आम आपने खाए हैं साड़ू भाई, बोलो। साड़ू भाई, आम तो आप ही ने खाए हैं। आपने खाए हैं। आपने खाए हैं साड़ू भाई। ओ बेटे की जान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने क्या नहीं सोचा जो आपको सोचना चाहिए था? नाना जी, लॉली बेटा, हाँ नाना जी। जगदम्बे से बात करो ना। तू मेरे हिस्से के आम मेरे को दे। नाना जी मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों? इसलिए नाना जी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़े और हमारे हिस्से के आम घटे। नाना जी आप थे कहाँ? बेटा मैं तो यहीं था। मैं कहाँ था? यहीं था। बड़ी देर से आप घर में कहीं नजर नहीं आए नाना जी। कहीं आप? हाँ नाना जी, आप कोई बात तो नहीं छुपा रहे हैं? मैं क्या छुपा रहा हूँ? देखो मेरे हाथ खाली है, देखो। हाँ नाना जी के हाथ तो खाली है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप हम लोगों से कोई बात तो नहीं छुपा रहे? नहीं बेटा, मैं कोई बात नहीं छुपा रहा। हाँ? अच्छा, चलिए फिर खाना खाते हैं। खाना बेटा, खाना नहीं, मेरे को भूख नहीं है। मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा आराम से। तुम लोग करो ना लंच। करो करो। हाँ, हम तो खाएंगे। चलिए भाई, नाना जी नहीं खा रहे, हम लोग तो खाएंगे खाना। आइए आइए, चलिए चलिए। अरे मैं वहां बैठ के आराम करता हूँ थोड़ा। चार आम कम है? हे नंदलाल, चार आम कम कैसे हो गए? अब तो जगदम्बे मेरे पे ही शक करेगी। अजब गजब घर जमा